नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिल्ली में 4 महीने के लिए बैन होगी डीजल वाहनों की एंट्री। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार उठाने जा रही कदम। यूपी में घर बनाने के सपने को लगेगा झटका, अक्टूबर से नहीं मिलेगी ईंट। जीएसटी के विरोध में भट्टा संचालकों ने लिया हड़ताल का फैसला। सस्ते हो रहे हैं खाने के तेल, कंपनियों ने घटाए दाम, अगले सप्ताह से कीमत पर दिखेगा असर। यूपी में बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी में कंपनियां, बिल में 25 रुपए से लेकर 200 रुपए बढ़ेगा, उपभोक्ताओं पर बढ़ी दरों का बोझ। मानसून में बाढ़ और चक्रवात को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, राज्यों से कहा जरूरी तैयारियां करें, ना जाए किसी की जान। एयर सुविधा पोर्टल को खत्म करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार, कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर लेगी फैसला। अग्निपथ के विरोध में जल रहा बिहार, अब तक 718 उपद्रवी गिरफ्तार, 138 एफआईआर दर्ज, ट्रेनों का संचालन ठप। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का संकट, सीएम बघेल ने केंद्र से पूछा क्या हम श्रीलंका जैसे हालात की ओर। त्योहारों से पहले महंगे होंगे ड्राई फ्रूट्स, बादाम पिस्ता के लिए ज्यादा ढीली करनी होगी जेब। गहलोत सरकार 1.33 करोड़ महिलाओं को देगी स्मार्टफोन, हर घर की मुखिया महिला को मिलेगी फ्री मोबाइल। जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं। सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया आदेश, तारीख से 3 हफ्ते पहले बुक करे हवाई टिकट, खर्च घटाना मकसद। खरीफ फसलों की बुआई में पिछड़ रहा देश, पिछले साल की तुलना में इस साल आई 22% की कमी। सीएम योगी ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम, 48 घंटे के भीतर अवैध पार्किंग न हटाने वालों पर लगाए एनएसए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में खुला उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक, 60% से ज्यादा झुलसे लोगों को मिलेगी राहत। पकड़ी गई चीन की चालबाजी, पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग के पास बना रहा दूसरा पुल, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। कोरोना टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आज करेंगे समीक्षा बैठक, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया पूरा, अगले महीने हो सकती है लॉन्च। सेना का साफ संदेश, अग्निपथ स्कीम किसी भी हालत में नहीं होगी वापस, तोड़फोड़ या आगजनी करने पर एफआईआर हुई तो नहीं मिलेगा मौका। मतदाता सूची से आधार नंबर लिंक करने के लिए आया नया फॉर्म, मिलेगा मनरेगा कार्ड और स्वास्थ्य बीमा कार्ड साझा करने का विकल्प। दिल्ली में शुरू होगी अर्बन फार्मिंग, घर की छतों पर और बालकनी में फल सब्जियां उगाएंगे लोग। सीएम ममता बनर्जी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, बोली भाजपा ने देश में सारे अधिकार किए खत्म। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1530 नए केस दर्ज, संक्रमण दर बढ़कर 8.41% पहुंची। मोदी सरकार की अमृत सरोवर योजना से पेयजल संकट और सूखे की समस्या होगी दूर। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को किया जा रहा मजबूर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर अब ग्रामीण भी बेच सकेंगे अपने सामान, डाक सेवा और कॉमन सर्विस सेंटर से हुआ करार। साउथ इंडियन बैंक ने महंगा किया लोन, ब्याज दरों में की 0.20% तक की बढ़ोतरी। साल के अंत तक देश भर में लागू होगी ईएसआई योजना, उत्तर प्रदेश में 23 जगहों पर खुलेंगे 100 बेड वाले अस्पताल। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश के युवाओं को बर्बाद और सेना को तबाह कर देगी अग्निपथ योजना। अब सभी बैंकों के एटीएम से होगा कार्डलेस कैश विड्रॉल, आरबीआई ने जारी किया नया निर्देश। रसोई के बाद अब फोन में बजेगी महंगाई की घंटी, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने की तैयारी में लगी एयरटेल कंपनी। 2 महीनों में 2 लाख नौकरियां देने की तैयारी शुरू, संबंधित मंत्रालय 15 दिन में अखबारों में देंगे विज्ञापन। अग्निपथ स्कीम से भड़की आग ने हवाई सफर करने वालों की जेब में लगाई आग, पटना से दिल्ली का किराया 20,000 पार। काम की खबर, 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से नहीं किया लिंक तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना। भगवंत मान का बड़ा ऐलान, अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं दिया जाएगा।
कमजोर इम्यूनिटी के लिए प्रेरित करता है ओमिक्रॉन, वैज्ञानिकों ने दी चौंकाने वाली जानकारी। 50% ट्रेनों में मिलने लगे बेड रोल, 60% पुराना स्टॉक खराब, आपूर्ति के लिए नियमों में ढील। LAC पर चीन का कोई भी एकतरफा बदलाव करने की कोशिश नहीं करने देंगे, विदेश मंत्री की चेतावनी। वंशवादी राजनीतिक दलों पर बरसे JP नड्डा, बोले परिवारवादी पार्टियों से लड़ रही BJP, इनका सिद्धांत मेरी इच्छा मेरा कानून। अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, अवैसी ने रांची में सांप्रदायिक हिंसा के लिए BJP JMM को ठहराया जिम्मेदार। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, करीब 6 लाख लोग हुए बेघर, तस्वीरों में देख सकते हैं तबाही का मंजर। सावधान, मोबाइल बन रहा जान का दुश्मन, बीते 5 सालों में हुई 40,000 दुर्घटनाएं। तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना पर उठाया सवाल, कहा 1 रैंक 1 पेंशन के बजाय 9 रैंक 9 पेंशन लाया गया। दिल्ली में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई से लगेगा प्रतिबंध, 19 सामानों की बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग पर भी होगी रोक। गलतियों से सबक लेगी कांग्रेस, लोगों तक अपनी बात रखने को जनसंपर्क रणनीति में करेगी सुधार। रूस यूक्रेन युद्ध बना वैश्विक खाद्य संकट का कारण, कई देशों में अकाल का खतरा, UN ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सस्ते हो रहे हैं खाने के तेल, कंपनियों ने घटाया दाम, अगले सप्ताह से कीमत पर दिखेगा असर। जी हाँ, महंगाई से राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कमोडिटी पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की, जिसके बाद खाने के तेल के भाव में गिरावट देखी जा रही है। FMCG कंपनी अडानी विल्मर ने खाने के तेल के भाव में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। अडानी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से एडिबल ऑयल बेचती है। फॉर्च्यून रिफाइंड सनफ्लावर तेल के 1 लीटर पैक का अधिकतम खुदरा मूल्य 220 रुपए से घटाकर 210 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह फॉर्च्यून सोयाबीन और फॉर्च्यून कच्ची घानी यानी कि सरसों का तेल के 1 लीटर पैक की MRP 205 रुपए से घटाकर 195 रुपए कर दी गई है। नई कीमतों वाले पैकेट जल्द ही बाजार में पहुंचेंगे। कंपनी ने कहा है कि तेल की कीमतों में कमी केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करने के चलते हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भर्ती से पहले युवाओं को देना होगा हिंसा में शामिल न होने का शपथ पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद होगा चयन। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर देश में मचे बवाल के बीच सेना, वायुसेना और नौसेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना से जुड़ी कई अहम जानकारी साझा की गई। इस दौरान साफ तौर पर कहा गया कि हिंसा में शामिल होने वाले युवाओं को सेना भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए सेना में भर्ती का आवेदन देने से पहले युवाओं को शपथ पत्र देना होगा। इसमें उन्हें बताना होगा कि वे किसी भी हिंसा में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदनकर्ताओं का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। पुलिस की ओर से जांच के बाद ही सेना भर्ती के लिए युवा आवेदन कर पाएंगे। अगर FIR में भी किसी का नाम हुआ तो अभी चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दिल्ली में 4 महीने के लिए बैन होगी डीजल वाहनों की एंट्री, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार उठाने जा रही कदम। जी हाँ, इस साल अपने प्रदूषण नियंत्रण अभियान के तहत दिल्ली परिवहन विभाग ने नवंबर से फरवरी तक दिल्ली में भारी मोटर वाहनों सहित वाणिज्यिक डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। आमतौर पर ट्रकों से लेकर मिनी टेम्पो तक ऐसे वाहनों के प्रवेश पर नवंबर या दिसंबर में केवल 15 से 20 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। इस संबंध में एक प्रस्ताव परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को मंजूरी के लिए भेजा गया है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के लिए डीजल आधारित वाहन और भारी मोटर वाहन काफी हद तक जिम्मेदार माने जाते हैं। अधिकारी ने कहा है कि एक बार परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद तैयारी शुरू हो जाएगी और प्रतिबंध या तो 1 अक्टूबर या 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और 4 महीने तक जारी रहेंगे। इधर सरकार के इस प्रस्ताव का ट्रक ड्राइवरों और वाणिज्यिक वाहन संघों ने विरोध किया है, क्योंकि इसका असर ट्रांसपोर्टरों पर पड़ेगा और कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी में कंपनियां, जानिए कितना बढ़ेगा उपभोक्ताओं पर बड़ी दरों का बोझ। जी उत्तर प्रदेश में जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली दरों का बोझ बढ़ सकता है। अगर बिजली कंपनियों के स्लैब बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो घरेलू उपभोक्ताओं के हर महीने आने वाले बिल में 25 से 200 रुपए की बढ़ोतरी होगी। जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनियों ने इसके लिए मसौदा तैयार किया है और कोयले की कीमत और अन्य वजहों को बताकर बिजली की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी चल रही है। राज्य में बिजली की कीमतों को पिछले दरवाजे से बढ़ाने के खेल का विरोध बिजली उपभोक्ता परिषद ने किया है। उन्होंने कहा है कि स्लैब में बदलाव लागू हो जाए तो करीब 90 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ जाएगा और इससे घरेलू, शहरी और शहरी
शहरी दुकानदारों के साथ साथ अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।